नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनते ही उनकी पार्टी के नेताओं की डिमांड अब बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों से संयोजक बनाने की चर्चाओं के बीच जेडीयू ने अब बड़ी मांग कर दी है। जेडीयू नेताओं ने एक सूर में कह दिया कि नीतीश संयोजक नहीं बल्कि पीएम पद के प्रबल दावेदार है। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सबसे योग्य और अनुभवी नेता नीतीश कुमार है, उन्हें संयोजक पद नहीं चाहिए। अगर ऐलान करना है तो पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। मंत्री रत्नेश सदा ने भी कहा कि केवल संयोजक पद मंजूर नहीं बल्कि नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ संयोजक क्यों, अगर सबसे अनुभवी हैं तो फिर प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य उम्मीदवार है, अनुभवी है। और हम लोग तो मानते हैं कि इनको कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता हो, ये बात उनको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करें। सलाह है सब दलों से, सब मुख्यमंत्री से, महागठबंधन के सभी दलों से मेरा आग्रह है, विनती है, चेतावनी नहीं है। जेडीयू की दावेदारी से आरजेडी ने किनारा कर लिया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कोई भी फैसला गठबंधन की बैठक के बाद होगा। सबसे जरूरी है कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर करने वाली। इन सभी मुद्दों पर सभी लोग बैठेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी नेतृत्वकर्ता मजबूती के साथ बैठ करके सारे संकल्पों पर चर्चा करेंगे और आने वाले समय में हम किस तरह से और कैसे चुनाव में जाए इस पर भी चर्चा होगी और सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। जब सब मिल बैठेंगे तो सब कुछ सामने होगा और स्पष्ट रूप से सभी चीजों का फैसला हो जाएगा कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन संयोजक होगा, कौन मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे, सभी चीज तय कर लिए जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पार्टी के नेताओं की डिमांड लगातार बढ़ने लगी है। अब संयोजक नहीं बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार को, अब सीधे पीएम बनाने की मांग की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल निशु, और ये कह सकते हैं कि जेडीयू ने एक बड़ा दांव खेला है। ऐसे समय में जब आप संयोजक बनाने की बात कर रहे हैं और उसी समय आप दावेदारी ठोक दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कीजिए, संयोजक तो वो पहले से थे। ये बात कोई प्रवक्ता नहीं बल्कि मंत्री यानी सरकार के मंत्री का कहना है और एक नहीं दो मंत्री मुखर तौर पे इसे प्रमुखता से कहते हैं कि संयोजक की बात कौन कहता है। जो संयोजक तो वो पहले से यानी सूत्रधार और इंडिया गठबंधन के रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी नींव रखी, तो पहले से वो संयोजक तो तय हो ही चुके थे, नाम का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन अब बात पीएम पद के उम्मीदवारी की है तो मुख्यमंत्री जैसा योग्य उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस बात को लेकर डंके की चोट पर जेडीयू ने अपने प्रबल दावेदारी ठोक दी है और ये कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाला इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है कि एक बड़ी कह सकते हैं कि जेडीयू की तरफ से मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसको कि अब तेजस्वी क्या कहते हैं। कुछ ही क्षणों में तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं गया से, तो पहला सवाल उनसे किया जाएगा कि आप संयोजक की बात कर रहे हैं, अंदर खाने में इस बात की चर्चा चल रही है, लेकिन जेडीयू तैयारी अब पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए कर रहा है, तो इसमें आप किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑल इज वेल का दावा ठोकने वाले लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो उनके खेमे में अब है कि आप क्या फैसला लेते हैं। तो एक तरीके से डिमांड जेडीयू की तरफ से रख दी गई है। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो घटक दल हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के खेमे की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसको जरूर देखना चाहिए। अमित, बार बार नीतीश कुमार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं बनना। जब कन्वेनर की बात आई तो उन्होंने बोला कि हमको तो वो भी नहीं बनना। जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया तो इस वक्त ये बातें सामने आई अमित कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। और फिर जब नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने ये बोला कि हमें किसी पद की लालसा नहीं है। जब लालसा नहीं है तो पार्टी के नेताओं की तरफ से इस प्रकार से बयान क्यों तेज होती नजर आ रही है, हर बार क्यों होती है?
अमित। देखिए, शुरुआत से आप देखिए, जब इस गठबंधन की नींव रखी गई, जी। निशु, जब इस गठबंधन की नींव रखी गई, तब से आप सही कह रही हैं कि नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे कि उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है। लेकिन आप समझिए, एक तरफ वो बोलते हैं पद की लालसा नहीं है, और दूसरे तरफ उनके तमाम जो सिपा सालार हैं वो लाइन से बोलना शुरू करते हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो या विधायक हो, एमपी हो या फिर आप मंत्री कह लीजिए। ये सभी लोग एक मुखर तौर पे कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योग्यता, उनके अनुभव पे कोई सवाल नहीं है, वो संयोजक पद नहीं, अब सीएम प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोकी जा रही है। आप समझिए, एक तरफ से ना है और दूसरी तरफ हाँ है, बल्कि बड़ी डिमांड है। तो यह बात बताती है कि जो लोग कहते हैं कि ऑल इज वेल है गठबंधन के अंदर, वो कितना ऑल है और कितना वेल है, ये समय थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि अब समझना यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने एक गेंद फेंक दी है, एक बाउंसर डाल दिया है, तो अब देखना है किस तरीके से सहयोगी जो पार्टियां हैं वो कैसे झेलती है, इसको क्या वो पुल करती है, या फिर इसको मजबूती से समझने की जरूरत है कि क्या कुछ नीतीश कुमार एक बड़ा मास्टर प्लान रच रहे हैं, उसमें किस तरीके से जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं उसको झेल पा रही है। यह बेहद महत्वपूर्ण है समझने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।